नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, नमस्कार साथियों, नमस्कार योद्धाओं। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पर। और प्यारे बच्चों, ये है आपकी मिनटों वाली सीरीज केमिस्ट्री की, आपके ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, जो 11th 12th नीट, आईआईटी, एनडीए, सीयूटी सब जगह पूछी जाती है। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो उसके बिना नहीं हो सकते हैं। तो अब ये मिनटों वाली टॉपिक सीरीज आपको बैक टू बैक मिलेगी इसी चैनल पर ही, आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पर। चाहे वो ऑक्सीकरण संख्या हो, चाहे वो संयोजकता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का नियम हो, चाहे वो आपका संकरण हो, चाहे वो आपको संरचना हो, चाहे बॉन्ड हो, किसी भी तरीके से आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये आपको मिनटों की सीरीज देखनी है। ये वाली जो सीरीज है मैक्सिमम 10 से 12 मिनट, 13 मिनट की आपको मिलेगी प्रॉपर तरीके से, और आपको एक ट्रिक सेक्शन पर बेहतरीन तरीके से आपको कनेक्ट करके देगी। तो अपनी सभी साथियों को जरूर बता देना, मिनटों में कुछ नहीं हो रहा है ना, देखते ही क्लियरिटी मिल जाएगी। चलो जी सरकार, अब सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है? ऑक्सीकरण संख्या वो होती है जब किसी भी कंपाउंड में, यौगिक में, किसी पर्टिकुलर, किसी एक परमाणु के ऊपर पूछा जाता है कि कितने प्लस और कितने माइनस होने वाले हैं, तो आपको शायद पता नहीं चल पाता हो। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास H2SO4 है, लेकिन सल्फर के ऊपर प्लस माइनस आपको नहीं पता। लिखा होगा तो पता चल जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं पता चलेगा। अगर प्लस माइनस अगर आप निकाल सको, चार्जेस निकाल सको, आवेश निकाल सको, तो वो ऑक्सीकरण संख्या होती है। चलिए, तो कुछ लिस्ट हम देखेंगे, पहले प्लस वालों की और फिर माइनस वालों की। उनमें से आपको कुछ लिस्ट याद रखनी है, जैसे कि हमने पॉजिटिव वाले लिए हैं धनायन। अगर ये हमने पॉजिटिव वाले लिए हैं तो हाइड्रोजन पर H+, ये मैक्सिमम टाइम पर है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, वो भी मैं साथ साइड में लिख दूंगा। H+, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सीजियम प्लस, NH4 प्लस, Cu प्लस, Ag प्लस। Cu प्लस के साथ Cu प्लस के साथ Cu2 प्लस भी होता है प्यारे बच्चों, ये आपको पता करना पड़ेगा आगे ऑक्सीकरण संख्या निकालकर। ओके, Mg2 प्लस, ये कौन सी वाले हैं? एस ब्लॉक की क्षारीय, ये वाली क्षारीय मृदा धातु। Ca2 प्लस, देखिए प्यारे बच्चों, Fe2 प्लस और Fe क्या 3 प्लस भी होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये Cu2 प्लस भी होता है, ये रहा Cu2 प्लस। जिंक 2 प्लस, आपका Ba2 प्लस और Al3 प्लस, ये मैक्सिमम टाइम पर यही काम करते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जाम्पल सेट करवाता हूं, NaCl है और मैं आपसे पूछूं कि Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। अगर एक इसका पड़ोसी प्लस है तो इसका पड़ोसी माइनस होगा, अगर एक पड़ोसी प्लस है तो दूसरा पड़ोसी माइनस होगा। ये वाली बात ध्यान से रखना, उतने ही। अब ये बताइए, सोडियम एक प्लस होता है लेकिन लिखा हुआ नहीं है, आपको खुद दिमाग में लगाना है। तो सोडियम अगर एक प्लस है तो इसका पड़ोसी क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर रखते हैं। अच्छा, अगर एक बात बताओ सर मुझे, अगर MgO मैंने ले लिया है और मैंने आपसे पूछा है कि ऑक्सीजन पर कितना माइनस हो सकता है, तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहोगे तो बहुत आसान है, ये लिस्ट मुझे याद हो गई है। Mg के ऊपर कितना 2 प्लस होता है, Mg की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 2 प्लस होती है। अगर मैं यहां पर 2 प्लस करूंगा तो इसका जो पड़ोसी हो जाएगा कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये बात है। अच्छा, ये तो ये वही वही वाला कंसेप्ट है जो हम पूरे के पूरे प्लस करके चेक करते हैं। हाँ, तो ये लिस्ट, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। अभी देखो क्लियरिटी देता हूं। ऐसे ही हम माइनस वालों की भी कवर कर लेंगे। माइनस वालों की लिस्ट जरा देख लेते हैं, यानी कि आपका ऋणायन। तो F-Cl-Br-I-, ये जनरल सामान्य तौर पर एक एक माइनस बनाते हैं। OH-, Cn-, NO2-, NO3-, MnO4-, HCO3-, O के ऊपर देखो 2 माइनस, ये सामान्य रूप से होता है। ऑक्सीजन और अलग ऑक्सीकरण संख्या भी देता है, S-, SO4 पर 2 माइनस फिक्स है, SO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, MnO4 2 माइनस भी होता है। ये वाला कौन सा होता है? ये मैग्नेट आयन होता है, मैं पॉइंट कर दे रहा हूं, ये मैग्नेट है। Cr2O7 2 माइनस और PO4 3 माइनस। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से मुझे बताना, मेरे पास जिंक सल्फेट है SO4, जिंक सल्फेट SO4 है, और ये आपको पता है कि पूरा SO4 कितना होता है। आप कहोगे पूरे SO4 पर, ये देखिए पूरे SO4 पर 2 माइनस होता है। तो मुझे बता सकते हैं, अगर पूरे SO4 पर 2 माइनस है
पूरे SO4 पर कितना 2 माइनस है, तो आप मुझे जिंक का बता सकते हैं। अगर ये माइनस का 2 है तो आप जिंक की प्लस बता सकते हैं कितनी होगी। तो बच्चे कहेंगे तो बहुत ज्यादा आसान है, जिंक का प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का 2 हो जाएगा। ओहो, ये हुई ना बात। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं Al2SO4 का होल थराइज, अगर इस तरीके से कैसे करेंगे, Al2SO4 का होल थराइज, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है प्यारे बाल को, उसको x मान लो, नंबर के साथ x मान लो। आओ जरा देखते हैं कैसे। ये 2 बार है तो उसको मैं क्या मान लूंगा, 2x मान लूंगा। ये 2 बार है तो उसको मैं क्या मान लूंगा, 2x मान लूंगा। ठीक है, सब जगह प्लस करते चले आओ, प्लस। सल्फेट का आपको पता चल गया, सल्फेट पे कितना माइनस का 2 होता है, लेकिन इसमें 3 की गुणा करी गई है, तो 3 गुणा माइनस का 2। आप इसको ऐसे चेक कर लो। ऊपर कुछ दे रखा है प्लस माइनस, तो कोई प्लस माइनस नहीं दिया हुआ, तो कोई प्लस माइनस नहीं दिया हुआ, तो हम बराबर में 0 रखते हैं। बराबर में हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। अगर कोई प्लस माइनस दिया होता तो वही प्लस माइनस बराबर में रखते। चलो हम इसको चेक करेंगे, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 3 हो जाएगी। कभी भी नंबर में हो तो आप प्लस में करके इस तरीके से डिजाइन कर लो। अब मुझे बताओ कितने मिनट में आप इसको याद कर लोगे। एक टेबल, ये स्क्रीनशॉट खींच लो फुट से जल्दी से। एक ये है, ये स्क्रीनशॉट खींच लो, नहीं तो दोबारा वीडियो में कनेक्ट कर लेना। अब आते हैं, करके देखते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अब जल्दी से बताओ, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब वो क्वेश्चन जो सारे कंपटीशन बोर्ड में आए हुए हैं, मैंने सबको एक साथ उठा के रख लिया, सबको अलग अलग तरीके से। तो मैग्नीज जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, उसके नीचे मैंने लाइन खींच रखा है, इसको x मान लो। अब जरा देखो, पोटेशियम कितना होता है प्यारे बच्चे, प्लस का 1 होता है। सब जगह प्लस प्लस करते चले हो। पोटेशियम का ऊपर कितना, प्लस 1 होता है, प्लस x। प्लस ऑक्सीजन माइनस का 2 होता है। अभी देखिएगा ना, ऑक्सीजन कितना होता है, माइनस का 2 होता है सामान्य में। तो 4 जो नंबर है, 4 से गुणा माइनस का 2 किया, ऊपर कुछ नहीं है तो बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी नजर आएगी प्यारे बच्चे, प्लस का 7, है ना। प्लस माइनस जरूर लगाना, चेक करते रहिएगा सभी प्यारे बच्चे। FeSO4 सभी एक साथ निपटा दे रहे हैं। FeSO4 ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको सल्फेट का पता है। सल्फेट का कितना होता है प्यारे बच्चे, माइनस का 2 होता है। जो बिना नंबर के ऐसे दे रखे होते हैं ना, वो डायरेक्ट कर दो। ये माइनस का 2 है तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, प्लस का 2 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, प्लस का 2 निकल कर आ जाएगा। सीधा सीधा ये वाला तो डायरेक्ट सीधा सीधा, जिसमें ऐसे नंबर नहीं होते ना बहुत सारे, उनको डायरेक्ट निकाल के खत्म कर दो। नॉट प्लस 8 बेटा, ये सल्फेट है। देखो सल्फेट, सल्फेट का पूरा ही माइनस का 2 होता है, ये पूरा ही एक साथ माइनस का 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। चलिए HNO3 की बात करते हैं, तो HNO3 को मैं क्या ले लेता हूं, x मान लेता हूं। हाइड्रोजन का कितना होता है, प्लस का 1 होता है। ऑक्सीजन ये देखो भाई अकेला है, सल्फेट कार्बोनेट भी नहीं है, तो माइनस का 2 और गुणा 3 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। बराबर में कुछ नहीं है हमारे ऊपर, तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी नजर आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, प्लस का 5 नजर आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी नजर आएगी, प्लस का 5 नजर आ जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। आप मुझे बताओ Fe का कितना नजर आना चाहिए, तो उसको इसी तरीके से करेंगे। Fe ये वाला Fe जिसके नीचे लाइन है उसी को ही आप कनेक्ट करेंगे। इसका कितना ऑक्सीकरण संख्या नजर आएगा, Fe का, आयरन का, तो मैं यहां पर लिखूंगा, यहां पर 2 बार Fe है तो मैं लिख दूंगा 2x प्लस। सल्फेट सब कोई जानता है माइनस का 2 होता है पूरा का पूरा हिस्सा। कुछ बच्चे ऑक्सीजन का निकालने लग जाते हैं, पर प्यारे बच्चों सल्फेट है, सल्फेट माइनस का 2 होता है। 3 से गुणा कर रहे हैं हम, 3 से गुणा कर रहे हैं माइनस का 2 की। ऊपर कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, जो भी दे रखा होता है वही बराबर में लिख देते हैं। तो मुझे बताएंगे 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, प्लस का 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, प्लस का 3 हो जाएगी। ये मुझे पता चला यहाँ पर जो Fe है ये 3 प्लस वाला है। Fe कौन सा, 3 प्लस वाला है। ओके चलिए ये बताइए H2SO4, अब जल्दी से स्पीड अपनी बढ़ा दीजिए। H2SO4 भाई सल्फर का निकालना है, सल्फर का कितना लेंगे, x लेंगे। ये कितना है, हाइड्रोजन 2 बार है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस का 2 होता है, तो 4 गुणा माइनस का 2 बराबर में 0। कुछ बच्चे कहते हैं सर पूरा सल्फेट रखिए ना, नहीं भैया हमें सल्फर का निकालना है।
सल्फेट के अंदर हमें सल्फर का निकालना है, नहीं तो मैं पूरा SO4 2 माइनस रख देता। तो x की वैल्यू कितनी नजर आ जाएगी प्यारे बच्चे, प्लस का 6 नजर आ जाएगी। ओके, इसका बताएंगे K2Cr2O7 में कितना निकाल कर देंगे, सारे के सारे चेक कर लो। इसमें इसमें क्रोमियम का निकालना है तो इसको कितनी बार 2x मानकर काम करेंगे। इसका पोटेशियम का कितना हो जाएगा, 2 बार, 2 बार +1 होता है, देखो +1 2 बार। आगे कितना हो जाएगा, ये 7 और -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू अगर हम इसमें निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6 नजर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी कि क्रोमियम के ऊपर +6 हो जाएगा, यहाँ सल्फर के ऊपर +6 हो जाएगा। ओके डन। चलिए एक और बताएंगे, Al2SO4 होल थ्राइस है ये वाला, अभी मैंने निकलवाया, और SO4 माइनस माइनस। अच्छा, माइनस माइनस वाले आते हैं, बड़े ब्रैकेट वाले आते हैं, तो इसको कैसे करने वाले हैं, तो यहां पर आप चेक कर लीजिए। इसको क्या लेंगे भैया, 2x लेंगे। ठीक, पूरा सल्फेट फ्री है, बिल्कुल सल्फेट पूरा फ्री है, तो सल्फेट को क्या कहेंगे भाई, -2, लेकिन 3 गुणा -2 बराबर क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं है, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी नजर आ जाएगी प्यारे बच्चों, +3 नजर आएगी, यानी कि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है, डायरेक्ट भी एल्यूमिनियम +3 ही होता है। अच्छा बताओ, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या जल्दी से अपनी निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर, और आप पुट करके कमेंट में जरूर बताएं। तो सल्फर कितना होगा प्यारे बच्चों, 100 होगा। चलिए प्लस आगे चेक करते हैं। अगर ये पूरा ही सल्फेट का पूछा था तो -2 तो दे ही रखा है, लेकिन इसके कह रहा है सल्फर का निकाल भाई, सल्फर का x। तो ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, तो -2 हो जाएगा। बराबर में अब 0 नहीं रखूंगा, बराबर में वही रखा जाता है जो ऊपर होता है। तो बराबर में इज इक्वल टू में रखूंगा मैं -2, क्योंकि -2 ही ऊपर दे रखा है। तो x की वैल्यू कितनी नजर आ जाएगी, इसमें से x की वैल्यू +6 नजर आ जाएगी। ओके, ये हुई ना बात। चलिए एक बड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स, K4 ब्रैकेट Fe फिर ब्रैकेट Cn6। अगर आपको Cn के ऊपर पता है कि कितने माइनस होते हैं तो आप तुरंत बता दोगे, Cn के ऊपर कितने माइनस होते हैं तो आप तुरंत बता दोगे। Cn के पास 1 माइनस होता है, तो Cn के पास 1 माइनस होता है। अच्छा, तो इसको निकालना है मुझे x, सब वैसे ही करना है जैसे करते आ रहे हैं। तो ये +1 होता है तो 4 से गुणा करेंगे, तो ये 4 + 1। आगे Cn का -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 गुणा 6। कुछ दे रखा है ऊपर, नहीं दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो +4 +x और -6 = 0। तो x की वैल्यू कितनी नजर आएगी प्यारे बच्चों, +2 नजर आएगी। x की वैल्यू कितनी नजर आएगी, 2 आएगी, यानी कि आपकी Fe की निकल कर आ गई है। ओके, मुझे PO4 माइनस 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 में आपका फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के चेक करेंगे, कितनी नजर आएगी, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से नजर आएंगे। ओके चलो भाई, PO4 3 माइनस, तो x और ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा -2 इज इक्वल टू में वही रखना है जो ऊपर दे रखा है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो। तो ये कितना रखेंगे, -3 रखेंगे, तो x ये कितना हो जाएगा, -8 उधर ले जाएंगे तो भाई +5, कितना हो जाएगा, +5, यानी कि इस पर कितना हो जाएगा, +5 आ जाएगा। N2O5 और H2S की बात मैं करूंगा, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। लो बेटा जी, इसको लेंगे 2x और ये 5, ये कितना है ऑक्सीजन, -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना, 10। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, +5। x की वैल्यू कितना, +5। स्पीड बना दो भाई, खत्म कर दो आज की कहानी। ओके, H2S, अब जरा देखो ये कितना होता है भाई, 2 प्लस हो जाएगा, +1 +1 +2, तो सल्फर कितना हो जाएगा, -2। सल्फर कितना हो जाएगा, -2। डायरेक्ट वाले तो डायरेक्ट निपटा के दे दो। ओके, H2O2 और H2S2O8, ये दोनों के दोनों क्या है, एक्सेप्शन है। ये दोनों के दोनों क्या है भैया, एक्सेप्शन है। ठीक है, अपवाद में आते हैं, क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड वाले हैं। कौन से वाले, पेरोक्साइड वाले हैं, पेरोक्साइड वाले हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन एक तो -1 वाला होता है, इस बात का ध्यान रखते हैं। ये पेरोक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन -1 वाला होगा, निकाल के देख लें। हाइड्रोजन कितना भाई, +2, ये +1 +1, इसको कितना मानेंगे, 2x मानेंगे, बराबर में 0। तो x की वैल्यू कितनी नजर आएगी, -1 आएगी। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ओके जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऐसे ही इसको मैं ऐसे लिखूंगा, आप इसका आंसर निकालना, H2S2O6 और O2, ये दो वाले, ये दो ऑक्सीजन, ये जो दो ऑक्सीजन है -1 वाले होंगे, और ये वाले जो दो ऑक्सीजन होंगे ये -2 वाले होंगे। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है 2x, और ये कितना हो जाएगा, +2। ये आया था एक बार IIT के एग्जाम में, IIT में आया था, ये है मार्शल एसिड। तो इसका
एक बात ध्यान रखना, ये अपवाद है, इसमें 8 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन -2 वाले और 2 ऑक्सीजन -1 वाले होते हैं। इसी वजह से मैंने ये वाला आपका एग्जाम्पल करवाया है। तो इसमें जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो +6 नजर आएगी। x की वैल्यू कितना? +6 नजर आएगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे जरूर करके दिखाना। ये वाला क्वेश्चन नीट में आ चुका है, आप इसका कमेंट करके मुझे बताएं होमवर्क में, और आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, दिमाग में टक से एंटर कर गया होगा। ठीक, जल्दी से मुझे बताएं। जिसमें पेरोक्साइड नाम आ जाए आपको उसमें ऑक्सीजन का पार्ट -1 रखना है। ओके जी। निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होगा? यानी कि इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालो और इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालो, और इसमें क्या परिवर्तन होगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यानी कि शुरू में कितना था और बाद में कितना हो गया होगा। शुरू में कितना था और बाद में कितना हो गया होगा। यानी कि इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, चेक करिए, और इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, चेक करिए। ये नीट का क्वेश्चन है, 2025 या 2026 के आसपास का है। तो आप इसमें बताएंगे कितना होगा, आप इसमें बताएंगे कितना होगा, और अगर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है तो मैं कमेंट में चेक जरूर करूंगा कि भाई आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, आप समझे या नहीं समझे। यानी कि मोटे मोटे तौर पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या तो आपको CH4 में C की निकाल के चेक करनी है, फिर उसके बाद CCl4 में कार्बन की निकाल के चेक करनी है। अगर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है तो ये आप जीत गए भाई ऑक्सीकरण संख्या से। कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी सीरीज आपको लगातार चाहिए 10 से 12-15 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ टॉपिक खलास, तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ #RWA भाई ये वाला टॉपिक लेकर आ जाइए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं आपसे 9:30 पर IUPAC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।